ईपीएफओ 3.0 ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं या फिर आप एक कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको बता दें, 1 जनवरी 2026 से पहले ईपीएफओ 3.0 में 11 बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। और साथ ही नए साल से पहले ही नए नियम भी लागू हो चुके हैं, जिनसे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। क्या क्या सुविधाएं पेंशन लाभार्थियों को और कर्मचारियों को मिलने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। 11 बड़े बदलाव कौन कौन से हुए हैं, एक एक बदलाव के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी और उन बदलाव से क्या लाभ क्या हानि हो सकती है वह भी आप जान पाएंगे। तो अगर आप भी एक ईपीएफओ के कर्मचारी हैं या पेंशन लाभार्थी हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अपग्रेडेड ईपीएफओ 3.0 सिस्टम के तहत आंशिक निकासी के नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों से सब्सक्राइबर्स को ज्यादा सुविधा और एकरूपता मिलेगी। इस योजना में बदलाव का फैसला ईपीएफओ के अहम निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेजरी ने किया है। आपको बता दें कि यह बैठक 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता इनके श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। अब इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, चलिए बदलाव के बारे में जानते हैं। बदलाव नंबर 1। अब पहले बदलाव में क्या यहां पर लाभ मिलने वाला है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, लगातार बेरोजगारी, यानी कि पहले नियमों के अनुसार अगर कोई ईपीएफ सदस्य 1 महीने तक बेरोजगार रहता था तो वह अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकता था और 2 महीने की बेरोजगारी के बाद बाकी 25% भी निकालने की अनुमति थी। अब ईपीएफओ 3.0 के तहत नियम बदल दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार मेंबर तुरंत 75% ईपीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। यानी कि पहले नियमों के अनुसार शुरू में क्या करना पड़ता था, उन्हें अपना जो कुछ हिस्सा है रकम का वह निकाल सकते थे, लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद फिर वह अपनी पूरी रकम निकाल सकते थे। अब क्या होगा कि 75% एक बार में ही निकाल सकते हैं, जबकि पूरी रकम जो है 100% निकालने की जो सुविधा है वह 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद भी मिलेगी। साथ ही बदलाव नंबर 2, नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन निकासी। अब देखिए, पहले नियमों में नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने की बेरोजगारी पर पेंशन की रकम निकालने की अनुमति थी। अब नए नियमों के तहत यह वेटिंग पीरियड बढ़ा दिए गए हैं और ईपीएफओ 3.0 के अनुसार सदस्य अब अपनी पेंशन राशि 36 महीने यानी कि 3 साल की बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकेंगे। बदलाव नंबर 3। अब बदलाव नंबर 3 में क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। लॉकआउट या कंपनी बंद होने पर ईपीएफ निकासी के नियम। अब देखिए, पहले नियमों के तहत अगर किसी कंपनी में लॉकआउट हो जाता था या कंपनी बंद हो जाती थी तो क्या होता था कि कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से निकासी कर सकता था, लेकिन यह रकम या तो कर्मचारी के हिस्से तक सीमित होती थी या कुल जमा राशि के 100% तक ही अनुमति थी। अब नए नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत कर्मचारी अपने ईपीएफ
कॉर्मस का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि 25% राशि खाते में रखना अनिवार्य होगा ताकि न्यूनतम बैलेंस बना रहे। अब नेक्स्ट बदलाव नंबर 4, महामारी या महामारी जैसी स्थिति। देखिए, आपको बता दें कि महामारी या महामारी स्थिति में ईपीएफ निकासी नियम जो है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले नियमों के तहत किसी महामारी या महामारी जैसी स्थिति में ईपीएफ सदस्य 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि बीडब्ल्यू या डीए, बीडब्ल्यू प्लस डीए या फिर ईपीएफ बैलेंस 75%, इनमें से जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकते थे। नए नियमों में भी यह शर्त लगभग पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन अब इसे ईपीएफ 3.0 के तहत तय किए गए नए और एक जैसे स्टैंडर्ड यानी नियमों के अनुसार लागू किया गया है, ताकि सभी सदस्यों के लिए प्रोसेस और आसान हो सके। नेक्स्ट बदलाव नंबर 5, प्राकृतिक आपदा के मामले में ईपीएफ निकासी के नियम। अब देखिए, पहले नियमों के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ईपीएफ से निकासी 5,000 रुपये तक या कर्मचारी अपने योगदान यानी कि ब्याज सहित का 50%, इनमें से जो भी कम हो उसी सीमा तक ही जा सकता है। ठीक है, जा सकता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार इस श्रेणी समेत सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की सेवा अवधि तय की गई है। इसका मतलब है कि ईपीएफ से आंशिक पैसा जो है वह आप यानी कि ईपीएफ से आंशिक पैसा निकालने के लिए अब कम से कम 1 साल की नौकरी पूरी होना बहुत ही जरूरी है। अब बदलाव नंबर 6, मेडिकल इलाज यानी कि खुद या फिर परिवार के लिए ईपीएफ निकासी नियम जो है, अगर पहले नियमों की बात करें तो पहले नियमों के अनुसार ईपीएफ सदस्य 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या फिर कर्मचारी के अपने योगदान, इनमें से जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकते थे। इस सुविधा का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता था, लेकिन नए नियमों में भी यह व्यवस्था जैसी कि तैसी रखी गई है, लेकिन अब इसे ईपीएफओ 3.0 के तहत एक समान नियम शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मेडिकल कारणों से ईपीएफ से आंशिक निकासी करने के लिए अब कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी करनी होगी। बदलाव नंबर 7, शिक्षा और शादी के लिए ईपीएफ निकासी नियम। देखिए, पुराने नियमों के तहत ईपीएफ सदस्यता के 7 साल पूरे होने के बाद अपने योगदान का 50% निकाल सकते थे। इस दौरान शिक्षा के लिए 3 बार और शादी के लिए 2 बार निकासी की अनुमति थी। अब ईपीएफओ 3.0 के तहत इस नियम में राहत दी गई है। अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी से जुड़े खर्चों के लिए 5 बार ईपीएफ पैसा जो है वह निकाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों को पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अब बदलाव नंबर 8, घर बनाने, फ्लैट खरीदने के लिए ईपीएफ निकासी के जो नियम हैं वे किस प्रकार से हैं। अगर पुराने नियमों की बात करें तो पुराने नियमों के अनुसार घर खरीदने, घर बनाने या फिर फ्लैट लेने के लिए ईपीएफ से पैसा 24 से 36 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद ही निकाला जा सकता था, लेकिन निकासी की सीमा बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता की कुल राशि या निर्माण लागत, इनमें से जो भी कम हो तक थी। अब यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलती थी। नए ईपीएफओ 3.0 के नियमों के तहत अब सभी तरह की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की सेवा अवधि तय की गई है। यानी घर या फ्लैट से जुड़े खर्चों के लिए ईपीएफ के पैसे निकालने के नियम अब
ज़्यादा सरल और एक जैसे बना दिए गए हैं। अब नेक्स्ट बदलाव बदलाव नंबर 9, घर में सुविधा, घर में सुधार, जोड़ तोड़ और अल्टरनेशनल के लिए ईपीएफ निकासी नियम। देखिए, पहले नियमों के अनुसार सदस्य घर में सुधार, तोड़ फोड़ यानी कि तोड़ जोड़ या अल्टरनेशनल नेशन ने एक अपने यानी कि बताया गया है कि सदस्य घर में अगर कोई सुधार करता है या फिर घर की मरम्मत करता है या अल्टरनेशन के लिए अपने 12 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि BW प्लस DA या अपने योगदान, इनमें से जो भी कम हो उतनी राशि ईपीएफ से निकाल सकते थे। नए ईपीएफओ 3.0 नियमों में यह शर्तें बरकरार है, लेकिन अब यह सभी आंशिक निकासी के लिए एक समान नियम में शामिल हो गई है। इससे कर्मचारी को घर सुधारने या बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट बदलाव नंबर 10, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन चुकाने के लिए ईपीएफ निकासी नियम। देखिए, पुराने नियमों के अनुसार सदस्य हाउसिंग लोन की किस्त चुकाने के लिए ईपीएफ से 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, कुल बैलेंस या बकाया लोन में से जो भी कम हो उतनी राशि सिर्फ एक बार निकाल सकते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के अनुसार यह सुविधा जैसी की तैसी बनी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया को डिजिटल रूप से आसान, तेज बनाया गया है, जिससे सदस्य अपने हाउसिंग लोन की किस्त आसानी से चुका सकते हैं। नेक्स्ट बदलाव बदलाव नंबर 11, देखिए, घर या फ्लैट खरीदने के लिए ईपीएफ निकासी नियम। पहले नियमों के तहत सदस्य घर या फ्लैट खरीदने के लिए अपने ईपीएफ कुल योगदान के 90% तक ब्याज सहित या खरीद की लागत, इनमें से जो भी कम हो निकाल सकते थे। यह सुविधा सिर्फ एक बार दी जाती थी और नए ईपीएफओ 3.0 नियमों में भी यही शर्तें बरकरार है। लेकिन अब डिजिटल प्रोसेसिंग के जरिए ट्रांजैक्शन और भी सुगम और तेज हो गया है। इससे कर्मचारी आसानी से अपने घर या फ्लैट के लिए ईपीएफओ का पैसा निकाल सकते हैं। तो ईपीएफओ 3.0 में जो बदलाव हुआ है वह हमने आपको बता दिए हैं। 11 बड़े बदलाव हैं, जिसमें आपको सुविधा भी मिलेगी और आप समझ चुके हो क्या लाभ इसमें हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।